यहाँ पे पहले मैं सस्पेंस बिल्ड करूं, फिर एक एड ब्रेक आएगा। टॉपिक कैसा लग रहा है सुनने में? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि जब हम किसी को देखते हैं जो हमसे लुक वाइज बेटर, नहीं, जो आपसे लुक वाइज बेटर है, जब ऐसे किसी को देखते हो तो क्या होता है? जलन होती है, बुरा लगता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हम उसको बोल सकते हैं, जलन भी बोल सकते हैं, जेलसी भी बोल सकते हैं। कोई आपसे आगे निकल जाता है किसी चीज़ में तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती हैं। मतलब बहुत तरह की इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर पैदा होती है। आपको कोई नहीं मिली है, किसी और को मिल गई है, और जिसको मिली है वो आपसे काफ़ी गया गुजरा है। ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। किसी के अंदर किसी वजह से आता है, किसी के अंदर किसी वजह से। तो अब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? सर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है बेसिकली कंपैरिजन की वजह से होता है, ऐसा मुझे लगता है। आप कंपेयर करते हो योरसेल्फ टू अदर पर्सन्स, कि लुक वाइज कंपैरिजन, मनी वाइज कंपैरिजन, सक्सेस वाइज कंपैरिजन, तो उस वजह से होता है। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसकी जो जड़ है वो कंपैरिजन है। तो हम कंपैरिजन क्यों करते रहते हैं सुबह से रात तक? बेसिकली सर हैप्पीनेस की वजह से। मतलब हम रीज़न ये ढूंढते हैं कि सामने वाले बंदे के पास ये चीज़ है बिकॉज ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड है बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज दिस? पर्सनैलिटी, फिजिक। अच्छा, हाँ ठीक है, कि उसके उस बंदे के पास में पर्सनैलिटी है, फिजिक है। और सर सामने वाले की सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटी दिखती है और अपनी सिर्फ नेगेटिव। सामने वाले की हमको पॉजिटिव क्वालिटीज दिखती रहती हैं, या ये कह लो सामने वाले अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज दिखाते रहते हैं। इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, क्या आप अपनी वर्स्ट पिक्चर अपलोड करते हो या बेस्ट पिक्चर? ऐसी पिक्चर जिसमें आप पहचान में ही नहीं आओ। मतलब खुद भी देखो तो ओ क्या बंदा है, नहीं हो। तो हम सब अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी सच नहीं है, क्योंकि सबके अंदर स्ट्रेंथ्स भी है, वीकनेसेस भी हैं। अपनी वीकनेसेस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंपैरिजन के कीड़े से कैसे बचे? हाँ, उनको दे दो पीछे माइक। सर, आई बिलीव इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखते, हमें और लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो जो भी कंपैरिजन हमारे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसके पीछे कोई ना कोई रियलिटी होती है। बिना रियलिटी के कंपैरिजन अगर होता है तो हमें बुरा भी नहीं लगता है। मतलब आप मान लो मोटे नहीं हो और आपको कोई मोटा मोटा बोले, बुरा लगेगा क्या? बट मोटे हो तभी तो मोटा बोल रहा है, तभी तो बुरा लग रहा है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। तो ध्यान से समझना, ये जो कंपैरिजंस होते हैं, अगर घर वाले कंपेयर कर रहे हैं कि देख वो तो टॉप कर रही है तेरी बहन या भाई, और तू है बिल्कुल ही गया गुजरा है, तो आप एक्चुअल में गए गुजरे हो, तभी तो कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप भी टॉप कर रहे होते तो कहां कंपैरिजन होता? तो देयर इज अ रियलिटी बिहाइंड कंपैरिजन, इसलिए हमको बुरा लग रहा है, क्योंकि वो रियल है, वो सच है, तभी बुरा लग रहा है। झूठ होता तो बुरा नहीं लग रहा होता। सर रियलिटी में भी तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रियलिटी होती है, लेकिन सिर्फ लोग हमें वही दिखाते हैं जिससे हम जेलस फील करते हैं। एग्जैक्टली, नीचे दिखा। वेरी गुड पॉइंट है ना। अभी देखना, ध्यान से समझना इन्होंने क्या बोला है। अब कंपैरिजन की भी दो जड़ें निकल करके आई। अभी तक मैं एक देख रहा था, लेकिन एक नहीं है, दो है। एक है रियलिटी, एक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब जो एक्चुअल में रियल नहीं है, रियल लग रहा है, रियलिटी नहीं है वो, बट वर्चुअल रियल। एंड वी आर ऑल सराउंडेड बाय वर्चुअल रियलिटी। चारों तरफ क्या है सोशल मीडिया पे? रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। लेकिन हमारे घर में जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है? वो वर्चुअल है या रियलिटी है? रियलिटी पे बेस्ड है। देख रहे हो दोनों में फर्क। तो सबसे पहले देखते हैं वर्चुअल रियलिटी के लिए क्या किया जाए। टू सी इट एज वर्चुअल रियलिटी एंड अंडरस्टैंड इट डीपली कि ये वर्चुअल है, रियल नहीं है। दैट लिबरेट्स यू फ्रॉम दिस कंपैरिजन फॉर एवर। जैसे स्क्रीन पे एक मूवी चल रही है, दिख रहा है, एक्चुअल में कहां है? अब उसको अगर आप सच मान लो तो लाइफ की धज्जियां उड़ने से आपको कोई नहीं बचा सकता। मतलब आपने एक हॉरर फिल्म देखी स्क्रीन के ऊपर और आपको लगे कि हाँ इस मूवी में दिखाया है, तो इसका मतलब भूत होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अब आपको कोई नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बट द मोमेंट यू सी इट एज अ फैक्ट, यानी वर्चुअल रियलिटी की रियलिटी देख लो, दैट फ्रीज यू फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। सोशल मीडिया की जो नकली दुनिया है उसको समझ लो कि ये सब नकली है, सब झूठ है। तो झूठ के सच को अगर आपने देख लिया, झूठ का सच क्या है? कि वो झूठ है। एग्जैक्टली। किसी भी झूठ का सच क्या है?
ये वो झूठ है। उसमें क्या है अगर सोशल मीडिया में ध्यान से समझा जाए? लुक्स है, एक परफेक्ट फिगर है, एक परफेक्ट फिजिक है। क्या वो सच है? क्या बॉडी कभी भी परफेक्ट होती है? क्या बॉडी एक्चुअल में परफेक्ट है, ये बात आपको पता है, या परफेक्ट दिख रही है? दोनों में फर्क समझ आया? जरूरी नहीं है ना जिसकी बॉडी बाहर से परफेक्ट दिख रही है अंदर से उसकी बॉडी परफेक्ट है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर से परफेक्ट फील करना या बाहर से अपने आप को परफेक्ट फील दिखाना? तो जो भी कुछ दिख रहा है वो सब एक्चुअल में नकली है। अगर आपको समझना हो नकली क्या है और असली क्या है, अगर ध्यान से समझना हो तो आप जानवरों को ऑब्जर्व कर सकते हो। देखना कुछ इंटरेस्टिंग नजर आया है। जानवरों के केस में कुछ भी नकली नहीं है, सब असली है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। तो अगर बंदरों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मतलब चाहे तो किसी जंगल वंगल में जा सकते हो, जू में जा सकते हो, नहीं तो शीशा देख लो। तो जैसे ही अगर आप इनको बंदरों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बंदरों के क्या होते हैं? 8 पैक्स होते हैं। कभी देखे किसी बंदर के 8 पैक्स? होता है। क्या होता है? एक गोरिल्ला एक्सपर्ट बैठे हैं, एक मिनट देना जरा। मॉर्निंग सर। हाँ जी, गोरिल्ला को हमने कभी मूवी में देखा सर, उसको पैक्स ऐसे से निकला होता है। मूवी में होता है या एक्चुअल में होता है? सर अभी तो मूवी ही देखा मूवी में तो कुछ भी हो सकता है। बट सर एक बार मैं जू में गया था तो 1-2 निकला हुआ था सर।